सो आज शाम हम सीखेंगे कि डिसाइपलशिप के लिए, शागिर्द के लिए क्रॉस जो उठानी है उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो सिंपली आप यूँ कह सकते हैं कि एक शागिर्द को कीमत अदा करनी पड़ती है यीशु के पीछे आने के लिए। एक शागिर्द को बहुत सारी मुश्किलों में से गुज़रना पड़ता है। खिदमत करने के लिए एक पास्टर को बहुत सारी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो इसी तरह एक स्टूडेंट को जो बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। जब हम डॉक्टर बन रहे होते हैं, MBBS कर रहे होते हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात, है ना। कई बच्चों को मोटी मोटी ग्लासेस लग जाती हैं, मोटी मोटी शीशों वाली, राइट। पढ़ पढ़ के कईयों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कई दिन रात सिर्फ पढ़ते रहते हैं, फोकस अपना उस पर रखते हैं। सो कुर्बानी देना पड़ती है, उनको अपनी सलीब खुद उठाना पड़ती है, और फिर इन द एंड क्या होता है, वो कामयाब हो जाते हैं। फिर उनका नाम जो है वो मशहूर हो जाता है, गली मोहल्ले में, ख़ानदान में वो बड़े फेमस हो जाते हैं, क्योंकि वो कामयाब हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना वक्त दिया है, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन्होंने अपनी सलीब उठाई है। जितने मसीही लोग हैं, खादमीन हैं, उन्होंने अपनी सलीब उठाई है और यीशु के पीछे चल रहे हैं। आमीन। सो डिसाइपल के लिए, बाइबल मुक़द्दस के स्टूडेंट के लिए, शागिर्दों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सलीब उठाएं और यीशु के पीछे चलें, खुदा के पीछे, बाइबल मुक़द्दस के पीछे चलना शुरू कर दें। आपको याद होगा जब खुदावन ने पौलुस रसूल को चुना, दानियल के बारे में अगर आप देखते हैं पुराने अहदनामे में, यूसुफ के बारे में अगर देखते हैं, अब्राहम के बारे में अगर देखते हैं, यकूब के बारे में अगर देखते हैं, तो इन्होंने कुर्बानियाँ दी थी बड़ी। अब्राहम को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ गया, घर, नातेदार, रिश्तेदार छोड़ने पड़े। खुदावन के पीछे आ गया, अपनी सलीब उठाई उसने, और खुदावन ने उसे कौमों का बाप ठहराया। यकूब की एक हवाला देखते हैं, अगर मुझे मिल गया, पैदाइश की किताब में हवाला निकालिए जहाँ पर उसकी मजदूरी को बदल दिया जाता है। कितने चैप्टर में है वो, मैंने लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ अभी आपको। पढ़ते हैं, अच्छा रहेगा अगर इस हवाले को हम पढ़े तो। उसका 35वां बाप, आई थिंक 35वां, पैदाइश नहीं, पैदाइश 31 बाप, उसकी 35 आयत से आगे शुरू करें तो वहाँ पर मिलेगा कि कितनी बार उसकी मजदूरी बदली गई। ओके, वर्स 36। तब यकूब ने गज़बनाक होकर लाबन को मलामत की, और यकूब लाबन से कहने लगा, मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा ताक़ब किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टोल टोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज़ मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख, कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करें। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा। कितने बरस? 20 ईयर्स, है ना। इसको नोट करना है आपने। आगे वो फिर अपनी वो डिटेल बताएगा कि जो कुर्बानी, जो मुसीबत, 20 ईयर्स उसने सलीब उठा कर रखी जो, ठीक है। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गाभन गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा, मैं उसे तेरे पास ना लाया, उसका नुकसान मैंने सहा, है ना। अगर यानी कि वो कह रहा था कि मैं नौकरी जब करता था तो कंपनी का जो लॉस हो रहा था, तो वो कंपनी के खाते में पड़ता है, बाय रूल, बाय लॉ
अगर कंपनी का कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी के खाते में पड़ता है, वर्कर पर नहीं जाता, राइट। तो वो कह रहे जब मैं तेरे गाय बैल चुराता था तो जो जानवर, जो मेंढा फाड़ लिया जाता था वो तू मुझसे तलब करता था, जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैं उसे तेरे पास ना लाया, उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया उसे तूने मुझसे तलब किया। यानी कि अगर कोई चोरी भी हो गया तो किन्ने खाते चोंदी सैलरी में से उसने काट लिया, उसके खाते में पड़ गया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मेरा कैसा हाल था? हेलो, सब लोग मेरे साथ हैं? मेरी आंखों में ना नींद रही, दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मैं रहता था। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा, 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। कितनी बार? 10 बार। नौकरी उसके घर में कितने साल रहे? 20 साल, और 10 बार उसकी मजदूरी को उसने इधर उधर कर दिया। लेकिन जब वो निकलता है वहाँ से, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब वो लाबन के घर से निकलता है तो उसकी बरकत जो थी, जो कुछ फिजिकली उसके पास था, मटेरियल, ठीक है, वो अब्राहम से ज़्यादा हो गया था। आमीन। बरकत बढ़ती जा रही थी, बरकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस सारी बरकत के पीछे 20 साल, ठीक है, 20 साल की मेहनत थी। 20 ईयर्स, 20 साल की मेहनत, 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई, और दिन और रात, सर्दी और गर्मी में वो रहा। तो बड़ा काम करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जैसे याकूब ने मेहनत की, और जब वो वापस आता है अपने भाई एसाऊ को मिलने के लिए, तो बेशुमार जानवर तोहफे में उसके आगे आगे पहले भेज देता है ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। यहाँ पर उसने आगे बताया, हाँ, वर्स 42 में देखें कि वो गया कैसे थे। ज़रा वर्स 42 में देखें। अगर मेरे बाप का खुदा अब्राहम का मबूद, जिसका रोब इसहाक मानता था, मेरी तरफ ना होता तो ज़रूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी, और कल रात तुझे डांटा भी। तो खुदावन ने उसकी मेहनत और उसकी मुसीबत को देखा और उसको डांटा। और आगे जाकर वो कहता है, मैं तो खाली हाथ गया था एक छड़ी लेकर। जब लाबन के घर वो जाता है तो उसके पास एक छड़ी थी, स्टिक थी बस एक। तो जब वो वापस आता है, उसने मेहनत की, दिन रात एक किया, तो बेशुमार सोना चांदी, गुलाम, भेड़ बकरियां, गायें बैल, ऊँटों के साथ वापस आता है, और फिर बच्चों के साथ वापस आता है। याकूब की बरकत, जो कुछ उसके पास था साजो सामान, वो अब्राहम की बरकत से ज़्यादा थी। और याकूब से ज़्यादा बरकत यूसुफ के पास थी। यूसुफ के देखते हैं, उसके गमों को भी देखते हैं। यूसुफ 5 बार पांच बार दुश्मन ने उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन खुदावन ने उसको ऊपर ही खड़ा किया, राइट, 5 टाइम। सो यूसुफ की जो बरकत थी वो अब्राहम, इसहाक और याकूब से भी ज़्यादा थी। यूसुफ की जो बरकत थी वो इन तीनों से ज़्यादा थी, क्योंकि वादा जो था वो अब्राहम के साथ किया गया था कि तेरी नस्ल में से, तेरे सुलभ में से लोग निकलेंगे, राइट। तो जैसे जैसे अब जनरेशन बढ़ती जा रही है वो पीक पर ही जा रहे हैं। आमीन। जैसे जैसे लोग उसकी नस्ल में से बढ़ते जा रहे हैं,
पंजाबी च कहीदा एक तो वध एक निकल रहा सी उथों, ऐसे कहते हैं, क्या जुमला कहते हैं, है ना। वो एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, और ये बरकत अभी तक जारी और सारी है कि नहीं है ना। इसराइल के साथ ये वादा है ना, तो ये बरकत आज तक, छोटे से हैं वो, छोटे से बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, तो ये बरकत आज भी उनके पास है। तो उनकी बरकत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके पीछे ये भी रीज़न है कि उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं। कभी अपने मुल्क से निकाल दिए जाते थे, कभी वापस आ जाते थे, कभी कुछ हो गया उनके साथ, कभी ग़ुलामी में चले गए, कभी जंगों में चले गए, कभी उनके माल मवेशियों को किसी ने लूट लिया, जैसे याकूब की मुसीबतों को हमने अभी देखा है। तो आपने गौर करनी है कि जो यीशु के पीछे आते हैं, जो यीशु के शागिर्द बनते हैं, जो खादम है, जो पास्टर है, जो मुबशर है, जो एल्डर है, जो डीकन है, उनकी ज़िंदगियों में मुसीबतें होती हैं, लेकिन उनका सामना करने वाले, याकूब वापस नहीं भागा, वो वापस नहीं भागा ना, अपने बाप के घर नहीं गया। अगर बाप के घर साल बाद ही चले जाना, 6 महीने बाद, तो फिर जिन जाया सी उंजी उन्हें जाना सी। 20 साल की मेहनत के बाद जब वो वापस गया तो उसके पास बहुत कुछ था। आज जब आप 2 साल बाइबल स्कूल में मेहनत कर रहे हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगे आपके पास बहुत कुछ होगा। आमीन। अभी आपको लगता है हमें इंटरनेट की फ़ीस पे करनी पड़ती है, मोबाइल नहीं है हमारे पास, बड़ी गर्मी है, गर्मी में बैठ के हम बाइबल क्लास ज्वाइन करते हैं, मतलब सही सहूलतें नहीं हैं हमारे पास, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, जब आपकी स्टडी ख़त्म होगी, तो फिर आपको पता चलेगा, जब आपकी कांट छांट हो जाएगी, आपको तराश लिया जाएगा पूरी तरह से, अब जो मेहनत आप कर रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगी, राइट। जब आप कामयाब होंगे, जब आप फ्रूटफुल हो जाएंगे, अभी भी आप फ्रूटफुल हैं, लेकिन व्हेन यू बिकम मोर वाइज और पक्के और मैच्योर हो जाएंगे मसीह में इनफ, नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आमीन। एक प्रोसेस है किसी चीज़ का। यकूब को सारी चीज, मुन अंदर चली जाने लगा, यकूब को सारी चीज़ें ऐसे नहीं मिल गई थी, वो 20 साल के प्रोसेस में से गुजरा। आमीन। और अब्राहम भी एक प्रोसेस में से गुजरा। आए अब नए ऐहदनामे में चलते हैं, ज़रा एक और आदमी के बारे में देखते हैं। इमाल की किताब निकालिए। अच्छा, अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये हवाला यीशु मसीह की याद दिला रहा था कि सेम लफ्ज़ जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह ने भी बोले। इमाल 8 बाप निकालें, वर्स नंबर 59। इमाल 8:59 वर्स। बस ये स्टिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ए खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि ए खुदावंद ये गुनाह उनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया, और साउल उसके कत्ल पर राज़ी था। सो ये भी शागिर्द था, स्टिफनस भी एक शागिर्द था, और ये सेम अल्फाज यीशु मसीह ने भी कुछ इस तरह की बातें सलीब पर की थी, है ना। बड़ी आवाज़ से पुकारा और अपनी रूह खुदावंद के हाथ में सौंप दी। अभी उसको पत्थर पड़ रहे हैं, लेकिन वो घुटने टेक कर दुआ कर रहा है। शागिर्द को पत्थर पड़ते रहते हैं, वो दुआ करता रहता है। आमीन। शागिर्द के पास पैसे नहीं होते टॉप अप कराने के लिए, फ़ीस पे करने के लिए, लेकिन वो फिर भी बाइबल स्कूल में, कॉलेज में आता है। प्रेज द लॉर्ड, हमारा स्कूल तो वैसे फ्री है टोटली, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, सलीब उठानी पड़ती है अगर आप डिसाइपल हैं।
शागिर्दियत का निशान आपकी सलीब है। एक असल शागिर्द की पहचान उसकी सलीब है। सलीब से मुराद आपकी मुश्किलें हैं, आपके टेस्ट और ट्रायल हैं, जो जिस किसी चीज़ में से आप गुज़र रहे हैं वो आपकी सलीब हो सकती है। सलीब मुसीबत को शो करती है, राइट। यीशु की मुसीबत को जब जब भी हम देखते हैं तो याद आ जाता है कि यीशु ने इस पर अपनी जान दी थी। सो एक शागिर्द की जो निशानी है वो सलीब है। पौलुस कहते हैं मैं यीशु की सलीब हर वक्त लिए फिरता हूँ, यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूँ। आमीन। सो अभी एक अच्छे डिसाइपल की और बातें जो हम देखेंगे कि अच्छा शागिर्द जो है वो मुसीबतों में से गुज़रता है और मुसीबतों में से गुज़र कर कामयाब होता है, मुसीबतों में से गुज़र कर एक बड़ा नाम पैदा करता है। जो रास्ते में छोड़ जाते हैं, जो रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते, कभी उन्हें प्रॉफिट नहीं होती। कोई है ना, इधर ना इधर के ना उधर के फिर हम रहते हैं, किसी काम नहीं आते हम। तो एक और हवाला मेरे साथ मिलकर देखिए, दूसरा करंथियों 11वें बाब की 23 आयत है। दूसरा करंथियों 11 की 23 आयत में क्या लिखा है? अभी पौलुस रसूल की ये मुसीबतें और उसकी सलीब को देखते हैं जो वो लिए फिरता है। क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में रहा हूँ, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौम से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आ दबाती है। आमीन। किसकी फ़िक्र हर रोज़ दबाती है? सारी कलीसिया की। सो एक अच्छा डिसाइपल जो है उससे कलीसिया की फ़िक्र होती है, लोगों की फ़िक्र होती है, और लोगों की फ़िक्र के साथ साथ उसने प्रैक्टिकल भी कुछ करना है। प्रैक्टिकल क्या है कि अगर मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत करनी है ना। कैद, कोड़े खाने में, दरियाओं के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में रहा हूँ। तो हम में से प्रेज़ द लॉर्ड अब तक किसी को ऐसा कुछ फेस करना नहीं पड़ा, राइट। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बेदारी, मेहनत और मुशक्क़त, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौम से ख़तरों में। सो ये वाली सलीबें आपको उठानी पड़ेंगी सारी, अगर आप डिसाइपल बनना चाहते हैं। आमीन। डिसाइपल बनना चाहते हैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। धोखा भी हो सकता है, और आपके घर में से कोई धोखा दे देगा, जैसे लाबन उसका मामू था, उसने उसको धोखा दे दिया, राइट। घर में से धोखा मिलना शुरू हो जाएगा। यूसुफ के भाइयों ने उसको धोखा दे दिया। यूसुफ के भाई बड़े एक्सपर्ट थे कत्लो गारत करने में। आपको याद होगा, इससे पहले कि वो यूसुफ को गड्ढे में गिराते, उन्होंने सिकम के जो लोग थे उनको कत्ल कर दिया था, राइट। सारे शहर को और उनके बीवी बच्चों को उन्होंने असीर कर लिया था, बंदी बना लिया, ग़ुलाम बना लिया था। सो धोखा खाना पड़ेगा। शागिर्द अब कई बारी बड़े डिसहार्ड हो जाने ऐसी बाइबल स्टूडेंट, हुन नहीं मैं चर्च नहीं जाना, मैंने नहीं बाइबल क्लास में जाना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ मुझे माइक नहीं मिला, मुझे गीत नहीं गाने दिया गया, मैं नहीं हूँ चर्च, मैनू स्टेज पे क्यों नहीं सद्या गया। डिसाइपल ऐसे नहीं होते।
एक अच्छा डिसाइपल कभी जल्दी नाराज नहीं होता। लिख लें, ये बड़ा बड़ा करके लिखें ज़रा। एक अच्छा डिसाइपल कभी जल्दी अफेंड नहीं होता, नाराज़ नहीं होता। लिखें ज़रा और एक दूसरे को भी बताएं। सबसे बड़ी कामयाबी की यही है। कहीं एक दूसरे को प्लीज़ कैमरे ऑन करें, अगर आपके साथ जो बैठा है उसे कहीं नाराज़ नहीं होना खिदमत में। हेलो, नाराज होने वाला जो टूल है ना, दिस इज अ टूल ऑफ डेवल। ओ मैं तो ऐसे करता था, वैसे करता था, मुझे हार नहीं पड़ा, मेरा नाम इश्तिहार में क्यों नहीं आया मुझे ट्रिप पर क्यों नहीं लेकर गए। राइट, दिस इज द टूल ऑफ डेवल दिस इज द टूल ऑफ डेवल। तो डिसाइपल्स को इन सारी चीज़ों से बचना है। जल्दी नाराज़ भी नहीं होता और जल्दी फिर लातल्की भी नहीं करता है। एक अच्छा डिसाइपल जो होता है राब्ता नहीं तोड़ता। एक अच्छा डिसाइपल जो है नाराज़ नहीं होता, राब्ता नहीं तोड़ता। क्योंकि इब्लीस की कोशिश है कि आप अकेले हो जाएं। वो आपको अकेला करना चाहता है। सो राब्ता कभी नहीं तोड़ना लोगों के साथ, कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, बाइबल स्कूल के साथ। सबसे बढ़कर बाइबल के साथ राब्ता नहीं तोड़ना, बाइबल को पढ़ना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये हैं एक अच्छे डिसाइपल की चंद बातें कि डिसाइपल बनना है तो आपको कीमत अदा करना पड़ेगी। डिसाइपल बनना है तो सलीब उठानी पड़ेगी। स्टीफनस ने पत्थर खाए, मूसा 40 साल बियाबान में रहा, कभी किधर रहा, कभी किधर रहा, कभी किधर रहा। उसने भी बोझ ले लिया। राइट, बड़ी कौम की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई, फिर भी लोग उसके ख़िलाफ़ आ जाते थे। हर बार कोई ना कोई नया मौजज़ा वो करता था, लेकिन फिर लोग उसके मुखालिफ उठ खड़े होते थे। फिर अपने बहन भाई उसके ख़िलाफ़ हो गए। राइट, लेकिन वो स्टैंड फर्म रहा, वो कायम रहा। एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर कायम रहता है। एक स्टूडेंट, एक शागिर्द, एक डिसाइपल कभी भी भाग नहीं जाता। यीशु दे लोग भज्जन नास्ते नहीं पैदा हुए, है ना, पीछे भागने के लिए नहीं हम आए, हम आगे जाने के लिए आए हैं। खड़े रहते हैं, हम डरपोक नहीं हैं। आमीन, हम आगे जाने के लिए पैदा हुए हैं। सो खड़े रहना है मैदान में। आमीन, जैसे दाऊद खड़ा रहा मैदान में। सबसे छोटा है, अनट्रेन है, ट्रेनिंग भी नहीं उसके पास है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई उसका आर्मी वाला तजर्बा नहीं है। वैसे तो उसने बड़े जानवरों को मारा मूरा था, लेकिन वो एक चीज़ उसके पास थी कि वो दिलेर था, बहादुर था, और वो चले जाता है। राइट, वो खड़ा हो जाता है। जब आप खड़े हो जाते हैं तो खुदा भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। आमीन, जब आप किसी चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं तो खुदा भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। जो तुसी कहना नहीं करो ही कहते जाओ, ये नहीं हो सकता, इंज नहीं होना जी, तो फिर जो जैसे आपके दिल के अंदेशे हैं वैसे ही आपके लिए होगा। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं तो खुदावंद भी आपके साथ उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। आमीन, टेस्ट और ट्रायल में से खुदावंद आपको बाहर निकाल लेता है। और फिर एक अच्छे डिसाइपल की निशानी ये भी है कि वो दूसरे डिसाइपल के साथ मिलकर रहता है। लिखते जाएं, ये मैंने लिखे नहीं हुए पॉइंट्स, आपने खुद ही लिखने हैं। आज मैं रिपीट भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या आपको जो मैंने बोला अभी, ठीक है। सो आपने खुद ही लिखते जाना है। सो एक अच्छे डिसाइपल की ये भी निशानी है कि वो ग्रो में रहता है, दूसरे डिसाइपल के साथ रफाकत शराकत रखता है। और कलीसिया भी ऐसे ही थी। राइट, अर्ली चर्च जो था वो एक दूसरे के साथ मिलते थे और एक दूसरे से सीखते थे। दैट्स हाउ
डिसाइपलशिप आगे बढ़ी। पलूस रसूल के साथ हर वक्त 10 लोग रहते थे, तकरीबन 10 के करीब। जब भी कहीं जाता था तो उससे वो सीखते रहते थे और वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ गाँव में उनको भेजता, किसी को वापस बुला रहा है, किसी को भेज रहा है ना। सो दैट्स हाउ डिसाइपलशिप वर्क। भेजना, किसी को वापस बुलाना, किसी को भेजना, किसी को ज़ुबानी याद रखना। रोमियो का ख़त निकालें, आखिरी बाब 16वां, रोमियो आखिरी बाब निकालें ज़रा। एक डिसाइपल जो है वो लोगों के साथ मिलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नाम है। किस उर्दू सबसे ज़्यादा अच्छी है वो ज़रा ये नाम पढ़े। 16वें बाब में काफ़ी ज़्यादा नाम है। तो इसका मतलब है कि पलूस रसूल इन सारे लोगों को बाय नेम जानता था। सो एक डिसाइपल जो है वो लोगों को बाय नेम जानता है। एक डिसाइपल जो है वो अपनी सलीब खुद उठाता है, मुसीबतों में से गुजरता है, लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है, सीखता है। मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और कनखरिया की कलीसिया की खादमा है, सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो, जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मदद कर रही है, बल्कि मेरी भी। पर सिकला और कोला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था। वाओ, कैसा जुमला है ये। डिसाइपल सेविंग डिसाइपल्स, डिसाइपल हेल्पिंग डिसाइपल्स। लिख लेंगे जुमला। डिसाइपल हेल्पिंग डिसाइपल्स, डिसाइपल सेविंग डिसाइपल्स, डिसाइपल सपोर्टिंग डिसाइपल। वाओ, वंडरफुल। सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएँ भी उनकी शुक्रगुजार हैं। और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जिनके घरों में मेरे प्यारे अपंतुस से सलाम कहो, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मोहब्बत की। इंद्रनिकुस और यूनोस से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। इम्पलियातूस से सलाम कहो जो खुदावन में मेरा प्यारा है। अरबनूस से जो मसीह में हमारा हम खिदमत है, और मेरे प्यारे अस्तखुस से सलाम कहो। अपलूस से सलाम कहो जो मसीह में मकबूल है। अर्स्तबुलूस से के घर वालों से सलाम कहो। मेरे रिश्तेदार हेरोदियोन से सलाम कहो। नरकसुस के उन घर वालों से सलाम कहो जो खुदावन में हैं। त्रोफीना और तरफोसा से सलाम कहो जो खुदावन में तरक्की करते हैं। प्यारी पुरसेस से सलाम कहो जिसने खुदावन में बहुत मेहनत की। रूफस जो खुदावन में बरगजीदा है, और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, दोनों से सलाम कहो। कितने मुश्किल नाम है ना, ये सब ने याद करके आने। मैं भी इनको देखूंगा दोबारा से। अचानक ही हवाला मेरे ज़हन में आ गया तो मैंने ये लिखवा दिया। सो दैट्स हाउ डिसाइपलशिप वर्क। सर दे रखा है, राइट। ये नाम काउंट करें ज़रा, कितने नाम हैं, काउंट करें प्लीज़ अभी। लेट्स काउंट इट। ये मेरे ख्याल से कम 30 होंगे या 16 होंगे, आई थिंक। ओके, काउंट नाउ।
30 ओके, सो रफली बताएं कितने नाम हैं। तक जी, रोमिस बताएंगे कितने नाम है टोटल। 37 के करीब हैं, 37 के करीब, 36 37। ओके ओके, वी आर नियर बाय। हाँ जी, 37 है तकरीबन, 37। सो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी आप कोशिश करें कि देखें इसको। सो इसका मतलब है कि पलूस रसूल को इतने ज़्यादा लोगों के नाम ज़बानी याद थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डिसाइपल लोगों के लिए दुआ करता है। क्या करता है? एक डिसाइपल लोगों के लिए दुआ करता है। उसने ये नाम, मतलब कोई ना कोई पैसे नहीं सी लाने उन्होंने उसने ये नाम इसलिए याद किए थे कि वो इनके लिए दुआ करता था। आमीन। सो एक डिसाइबल को चाहिए कि वो अपनी एक कॉपी पेंसिल लैदा ही बना लें, लोगों से पूछें, रिश्तेदारों से जिधर जिधर जाएं पूछें कि हम आपके लिए किस किस बात के लिए हम दुआ करें। उनके बच्चों के नाम ज़बानी याद करें, उनके नाम याद ज़बानी करें और उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें। आमीन। दैट्स हाउ डिसाइपल वर्क्स। सो प्रेज द लॉर्ड। एक डिसाइपल जो है वो लोगों को याद रखता है, एक डिसाइपल लोगों से मोहब्बत रखता है, एक डिसाइपल लोगों को सलाम करता है, लोगों की इज़्ज़त करता है, लोगों से प्यार करता है। एक डिसाइपल अपनी सलीब खुद उठाता है। आमीन। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। एनी क्वेश्चन, आंसर, comments, please carry on.